हेलो भाई, कैसे हो भाइयों? सभी को राम राम दोस्तों। देखिए, मैथ भाई योगेश सब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्त। अपनी एसएससी की जो प्रैक्टिस सेट अपना चल रहा था वो कंटिन्यू रखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, जयपुर से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके लिए क्वेश्चन समझाते हैं भाई। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक कम प्राप्त करे। भाई क्या कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने बी से, जिसके साथ से आता है ना, ये जो से आता है, बी से 10% कम। इसका मतलब क्या होता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी ये जो बी है ना, ये तो 10 है, और जो जिसके साथ ए ने बी से, तो क्या है कि ए ने उससे एक अंक कम प्राप्त करे, यानी 10 में से एक गया 9, यानी बी तो है 10 और ये कितना है 9। आई बात समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। और बी ने, अब कह रहा है बी ने, अब आ गया बी। अब बी ने क्या किया? सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करे। तो सी से, यानी ये जो सी से है 25% अधिक अंक प्राप्त, सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करे। तो भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/4। भाई नहीं आती तो देख लीजिए, काट दिया 1/4। यानी सी ने है ना, सी ने तो 4 प्राप्त किए और बी ने कितने प्राप्त करे? ज्यादा की बात हो रही है तो 1 जोड़ देंगे, यानी 5 अंक। तो बी और सी का रेशियो कितना आएगा? ये 5 आएगा और ये कितना आएगा? 4 आएगा। ये सी का रेशियो हो गया। ठीक है दोस्त, मगर यहां बी कितना है? 10 है, तो इसको भी अपन क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं। तो इसको क्या करते हैं? 2 से इंटू, तो इसको भी 2 से इंटू। अब क्या आ गया भाई रेशियो? अब आ गया 9:10:8। अब बच गया डी। अब डी पे आते हैं भाई। सी ने डी से 20%, देखिए अब डी पे आते हैं दोस्तों सीधा। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त करे। भाई जो ये सी है ना, सी, इसने डी से 20% कम अंक प्राप्त करे हैं, यानी ये कम का साइन आ गया। 20% कम का मतलब होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यानी डी अगर 5 है तो सी कितना है? 4 है। सी कितना है? 4। ये सी और डी का रेशियो आ गया 4:5। ठीक है, मगर यहां सी कितना है अपने पास? 8। तो इसको 8 बनाने के लिए 2 से इंटू इधर और 2 से इंटू इधर, ये कितने आ गए? 8/10। यानी सी 8 है तो डी कितना है मेरे दोस्त? 10। आगे इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या कह रहा है? यदि 500 के पूर्णांक में, यानी टोटल जो पेपर था ना भाई, हर सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी को जोड़कर 500 अंक का पेपर था टोटल। ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर। अब क्या बात कर रहा है? अंतर की बात कर रहा है, इनके दोनों के अंतर की। तो ए और सी का जो अंतर है भैया, ए यहां है और सी यहां है। ए और सी का अंतर कितना है भाई? यहां पर 1 यूनिट का। अगर 1 यूनिट का अंतर 40 है, 1 यूनिट का अंतर 40 है, तो पूछ क्या रहा है? हो तो डी द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए? 1 यूनिट का अंतर 40 है तो पूछ रहा है डी द्वारा कितने % अंक प्राप्त करे। भाई डी ने कितने अंक प्राप्त किए? डी ने किए 10 अंक। तो भैया 1 यूनिट का कितना है? 40, तो 10 यूनिट का कितना होगा? 400। डी के जो अंक थे ना 500 में से 400 थे। अब इसके निकालते हैं परसेंटेज। भाई 500 में से अगर 400 अंक प्राप्त आप लाते हो तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी दोस्त? 0 से 0 और ये 5 से काटा 20 बार, 4 दूनी 8, यानी 80% अंक उसने टोटल प्राप्त करे। आई बात समझ में?
बोलिए कैसा लगा भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बेईमानी का क्वेश्चन है। बेईमानी जानता है भैया, जिसकी शॉप है राशन की वो सब जानता है कैसे क्या बेईमानी होती है ना। और ये जयपुर के एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, समझाते हैं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का उपयोग करता है दोस्त। बात का मतलब है भाई कि उसने क्या किया, लेते समय वस्तु जब ले रहा है ना तो ज्यादा वस्तु ले रहा है और देते समय वस्तु को कम दे रहा है। जैसे उसको 1000 वस्तु लेनी थी, उसने ले ली 1200, ठीक है। उसको देनी थी 1000, उसने दी 900। तो इसका मतलब क्या है, गलत बात का उपयोग करके वो तोल में खा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु का विक्रय और क्रय करते समय दोनों बार X% की बेईमानी करता है तो उसकी लागत पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अपन वस्तु ला रहे हैं तो उसका SP क्या है, देखिए पहले SP देखिए। पहला काम है फर्स्ट SP। मान लिया हमने 100 रुपए, तो भैया CP कितना होगा इसका, CP इक्वल में होगा 100 इंटू 100 माइनस X% अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो CP कितना आ गया, 100 माइनस X, ठीक है भाई, ठीक। ये इसका CP आ गया। अब क्या करता है, बेचते समय भी X% की बेईमानी करता है, यानी SP2 कितना आएगा इसका SP2 आ 100 रुपए की वस्तु, यानी उसने 100 रुपए के हिसाब से उसको खरीदा था। तो उसमें क्या हुआ कि X% की बेईमानी कर रहा है, यानी X% ज्यादा ले रहा है, ठीक है भाई। यहां से ये SP2 आ गया। तो प्रॉफिट कितना होता है भाई, आप जानते हो SP माइनस CP होता है। SP कितना है 100 प्लस X, CP कितना है -100। और ये माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस का इंटू होगा तो प्लस का साइन बन जाएगा। ये कैंसिल, प्रॉफिट कितना आ गया 2X का। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, क्या होती है, P अपॉन CP इंटू 100 होता है भाई। P की वैल्यू कितनी है 2X, CP की वैल्यू कितनी है 100 माइनस X इंटू में 100 का मतलब परसेंटेज। तो कितना आ गया भाई अपने पास, ऑप्शन नंबर B। आई बात समझ में। आगे बढ़, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल में है 322 एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक है देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1 अपॉन x³, ठीक है। देखिए दोस्त, 4 है, x की पावर 4 है, इसको अपन करते हैं हाफ। जब इसको हाफ अपन अगर करते हैं तो कितना आएगा, x² प्लस 1 अपॉन x² बराबर, यहाँ क्या आएगा, देखिए यहाँ 4 है ना, तो 322 में या तो 2 जोड़ दो या 2 घटा दो, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए का मतलब क्या है कि 322 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 324। 324 क्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 18 इंटू 18 324 होते हैं। और ये 320 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है उसको लेंगे 324 और इसको भी क्या लेंगे, अंडर रूट में लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बाहर आ जाएगा भाई 18 बाहर आ जाएगा, आप जानते हो, यानी x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू कितनी होगी 18। अब यहां पर कितना है 2। अब इस पावर को भी हाफ अपन लेते हैं तो कितना आएगा, खाली x आएगा, x की पावर 1, तो x की पावर 1 लिखते नहीं है, ठीक है। इसको अपन एक चीज का कंफ्यूजन होता है भाई, यहां माइनस है तो इसको भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है।
अगर इसको चाहते तो x प्लस 1/x भी ले सकते थे, वो जब लेते जब यहां पर प्लस का साइन होता। अब वो नहीं है तो अपन क्या लेंगे, x माइनस, हमसे माइनस का पूछा है तो ये माइनस वाला पेयर लेंगे, x माइनस 1/x। ठीक है, फिर से वही कि भाई यहां 2 थी तो यहां पर क्या हुआ, उसका आधा हुआ है तो 2 जोड़ दोगे और 2 घटा दोगे तो कितने आ गए 20, और ये कितने आ गए 16। भैया 16 क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है भाई, पूर्ण वर्ग, यानी इसके बराबर कितना हो गया √16। तो 16 का क्या बाहर आएगा, x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। अब अपन को पहुंचना क्या है, क्यूब पर। तो बच्चा बच्चा जानता है भैया ये फॉर्मूला, तो माइनस है तो k की क्यूब प्लस 3k। ठीक है, k की क्यूब प्लस 3k होता है भाई डायरेक्ट। तो k यानी कितना है 4, 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4, ये कितना हो गया 64, ये कितना 12, 64 और 12 कितने होते हैं भाई 76। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन, जिसको इसका फॉर्मूला आता है भाई क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा के ले जाएगा। देखिए दोस्त, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16/√3 cos 50 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। देखिए फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। ठीक है, बराबर होता है 1/4 cos 3 थीटा के। ठीक है, आई बात समझ में। यहां आप देखोगे तो आपको 50 को अपन cos 50 को बोल सकते हैं cos 60 माइनस tan थीटा। tan का तो tan है ही अपने पास, और 70 को बोल सकते हो cos 60 प्लस tan थीटा। बोलिए हाँ या ना, बोल सकते। ये जो इक्वेशन बन के आई है, इसका फॉर्मूला इस वाले पैटर्न से मैच हो रहा है, तो इसके बराबर क्या आएगा भाई, सीधा आप बोलोगे 1/4 cos थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 10। थीटा यहां जो वैल्यु रहेगी वो 10 रहेगी, यानी 3 इंटू 10, और इंटू में है cos 60 डिग्री भाई ये वाला, और इंटू में 16/√3। ठीक है, ऐसे की ऐसे 1/4, ये कितना आ गया cos 30 डिग्री। cos 30 को आप क्या बोलोगे √3/2, और 60 को क्या बोलोगे 1/2। देखिए काट देते हैं भाई, 8 8 दूनी 16, 16 से 16 खत्म, √3 से √3 खत्म, कितना आ गया 1। आपका ऑप्शन कितना आ गया 1 पहला। देखिए एक इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, यहां पर अगर 110 आ जाए तो क्या होता है आप जानते हो, 180 माइनस 70 110 होता है। ये क्या होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस में रहता है। जब ये माइनस में रहेगा तो इसको बोल सकते हो -70 डिग्री। जब -70 डिग्री तो माइनस जब बाहर लेंगे, यानी अगर यहाँ 110 होता तो माइनस बाहर लेते तो आपका आंसर कितना आ जाता -1 आ जाता। अगर 110 होता तो -1 आ जाता, मगर हमारे पास 70 था तो आंसर कितना आ गया 1 था। कई बार ये भी पूछ लेता है, यहाँ पर 110 दे देता है तो आंसर कितना आएगा माइनस में। क्यों 180 माइनस 70 जब चेंज होगा तो कितना आएगा कोस -70 डिग्री। ठीक है, माइनस कोस 70 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा का एक बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 5, जिसने क्वेश्चन किया है उसको आता होगा भाई। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 6 इंटू √3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 36 दे रखा है। तो x, तो अपन से पूछा क्या है, x रेशो वाई रेशो जेड रे का मान पूछा है। देखिए भाई क्या करते हैं,
क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन इक्वेशन 2 दे रखी है और वेरिएबल भी 2 दे रखे हैं। तो देखिए इसको 3 पार्ट में तोड़ लो, यानी x की वैल्यू कितनी मान ली 2 इंटू रूट 3 और इसके भी कितनी मान ली 2 इंटू रूट 3 2 इंटू रूट 3। भाई इसका स्क्वायर किया, देखते हैं अगर ये सेटिफाई हो रहा है क्या। 4 इंटू 3 यानी 12, ये भी 12 और ये भी 12 यानी 36 अपना आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये x बराबर y बराबर z यानी ये तीनों इक्वल है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बेसिक से करना चाहते हो तो देखिए दोस्त, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है भाई, आई बात समझ में। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त अपने पास 6 इंटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 36 इंटू 3 यानी कितने होते हैं भाई 108। इसका मान कितना दे रखा है 36। ये ऐसे कि ऐसे मेरे भाई, इसको इधर लाओगे कितना बचेगा भाई 72। काट दिया तो 36। तो आपने देखा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 36 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर भी 36 है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये चीजें कैसे आएंगी, ये चीजें ऐसे आएंगी जब x बराबर y होगा और y बराबर z होगा और z बराबर x होगा। आई बात समझ में। ये y को अपन बोल सकते हैं x, तो x स्क्वायर, और यहां कितना है भाई z को y बोल सकते हैं तो y की स्क्वायर। इस प्रकार से ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता तो 16 गुना हो जाता। यानी अर्धवार्षिक का मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी एक साल में 2 बार अगर ब्याज दिया होता तो 16 गुना हो जाता। ठीक है, तो 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, यानी ब्याज अब की बार क्या है, ब्याज अब की बार क्या है वार्षिक है। ऊपर वाले केस में क्या चल रहा था अर्धवार्षिक, नीचे में क्या आ गया वार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए भाई आप थोड़ा ध्यान से समझिए, माना धन 1 था, 16 गुना होने में 2 साल का समय लगा। 2 साल का मतलब क्या है, 2 साल का मतलब हमारे पास ये है कि एक साल में 2 बार दिया। अगर एक साल में 2, देखिए 2 साल का मतलब क्या है, ये हाफ ईयरली है। एक साल में 2 बार ब्याज दिया तो अब कितनी बार दे रहे हैं 4 बार दे रहे हैं, यानी टाइम कितना है इसका 4 बार। ठीक है, इसकी जो पावर आएगी 4 आएगी। अब कह रहा है 27 गुना होने में, यानी 1 रुपए का 27 रुपए होने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, ये 4 पावर आई कैसे भाई, इसके फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर क्या है 4। अब ये कितनी हो सकती है भाई, इसके फैक्टर किए तो 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है। देखिए टाइम कितना है, ये टाइम है, तो 4 की वैल्यू कितनी है 4 यानी 1 यूनिट। तो भैया 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 का इंटू होगा तो 3 ही आएगी। 3 साल में 27 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, जिसने क्वेश्चन 1-2 बार सेट किया है वो कॉपी पेन भी नहीं उठाते दोस्तों। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले इसको छोड़ते, इसको उठाते। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले अंश और हर में, अंश ऊपर वाला होता है भैया, हर नीचे वाला। क्या करते हैं, माइनस का साइन है ना,
तो प्लस का साइन का इंटू करते हैं, रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा का अंश और आर में इंटू कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर आप देखोगे क्वेश्चन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? काट सकते हैं दोनों, ठीक है, सेम वैल्यू है। तो आप देखोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी। आपको पता है ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। ये कितना आ गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये रूट। ये कितना आ गया भाई, ये वैल्यू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर क्या बच गया अपने पास, 1 प्लस साइन थीटा, और इसको क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। भैया ये तो 10th में ही आपने पढ़ लिया होगा, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। मगर इसके ऊपर क्या है, रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार जब ऊपर वाला नंबर ये बाहर आया और नीचे कोस आया, तो इसी प्रकार ये जो नंबर है ये बाहर आएगा, बीच में साइन है प्लस का, ये ऊपर वाला बाहर आएगा। ऐसे कि ऐसे जब अपन इसको सोल्व करते हैं, इधर कितना आ गया, कोस थीटा। ठीक है, बेस समान है। ठीक भाई, यहां पर कितना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखिए कैंसिल कैंसिल, ये कितना आ गया, 2 कोस। और आपने देखा नहीं कि एक कोस स्क्वायर पहले से ही चलता आ रहा है, स्क्वायर से एक कोस खत्म, कितना आ गया, 2 कोस थीटा। आपका आंसर सी सही हो जाएगा दोस्त। समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, जिसने इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया, समझो क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है। भैया विक्रय मूल्य कितना है, 816 रुपए। ठीक है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती, मानते हैं एमआरपी है 100 रुपए, 15% छूट के बाद यानी 85। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 85 के बराबर है। यदि छूट 25% की दी जाती तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। भाई 25% की छूट का मतलब कितना है, 100 में से 25 जाएगा, यानी 75 रुपए की वैल्यू पूछ रहा है। आप ये सोच लीजिए 75 रुपए की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 15 बार। ठीक है, 17 से काट दीजिए, 17 चौक 68, बच गए 13 और 36, 17 अट्ठे 136, 136 इंटू 15 कितना आएगा भाई, 48 का इंटू 15 से हुआ कितना आ गया, 720। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 7 प्लस 2 रूट 5 और 21 माइनस 6 रूट 5 का मध्य अनुपाती। भाई मध्य अनुपाती होता क्या है, ए बी और बी और सी। ठीक है, बी का बी से इंटू होता है बी स्क्वायर, ए इंटू सी, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, इसको बोलते हैं मध्य अनुपाती। बी बराबर होता है ए इंटू सी, यानी ये ए है ये सी है। ठीक, अंडर रूट ए इंटू सी कितना आएगा, 7 प्लस 2 रूट 5, 21 माइनस 6 रूट 5 अंडर रूट में है भाई सारा। देखिए मैंने देखा भाई यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, अपन ने कॉमन ले लिया, 3। ठीक है, इधर कितना बचा, 7 प्लस 7 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, ये क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में अपना 3 आ गया, कितना आ गया 49, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20, माइनस 20 किया तो कितना आ गया दोस्त 29, और 29 को इंटू करते हैं 3 से तो कितना आएगा 87 अंडर रूट, यानी डी ऑप्शन आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। चलते चलते साइन स्क्वायर 80 डिग्री तक आ रहा है। ठीक है, मैं एक पेड़ आपके सामने उठाता हूं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और इस वाले पेड़ को लाता हूं इधर, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। आपने एक थ्योरम देखी होगी भाई, साइन 90 माइनस थीटा को बोलते हैं कोस थीटा। ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा को बोलते हैं साइन थीटा। बोलते नहीं बोलते, आप कहोगे बोलते। देखिए यहां पे आते हैं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे भाई, 90 माइनस 10 80 होता है, आप कहोगे सर 80 होता है। ये क्या हो गया भाई, अगर साइन में है तो कोस में आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, कोस स्क्वायर 10 डिग्री। तो आप पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप कहोगे सर होता है। तो इसी प्रकार ये सेट बन रहा है, 10 और 80 का 1 आ गया, 20 और 70 का 1 आ गया। ठीक है, 30 और 60 का 1 आ गया। भैया दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90। ठीक है, 40 और 50 का सम कितना आ गया, 1 आ। उसके बाद ये है नहीं, क्यों, 50 और 40 नहीं आएगा, क्या है, रिवर्स में नहीं आएगा। अपन देख रहे हैं कि आगे की साइड जा रहा है, कि इससे आगे आएगा नहीं, तो इन दोनों, इन चारों को जोड़ोगे, आंसर कितना आएगा, 4। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त।